नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम्स हैं या गर्दन में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल एरिया में डीजनरेशन हो जाता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल डिस्क में प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, गर्दन में जकड़न रहती है या सर्वाइकल पेन जो है वो आपके हाथों तक आना शुरू हो रहा है, हाथों में वीकनेस हो जाती है सर्वाइकल के कारण से, या हाथों में सुन्नपन रहता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हम ठीक करें, कैसे उससे बचाव करें और परमानेंट ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करी जा सकती है, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप जानते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अधिकतर जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या उनको डेली अप डाउन अगर करना पड़ता है या ऑफिस में कई कई घंटे आप चेयर पे बैठे रहते हैं, सामने आप कोई सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या आप बहुत लंबे समय तक कई कई घंटे झुक के आपको कोई काम ऐसा करना है जिसमें आपकी गर्दन की नसों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उन सब से ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और आजकल का लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। जैसे लाइफस्टाइल में हम दिनचर्या हमारी काफ़ी गड़बड़ है, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, या रॉन्ग पोस्चर में अगर आप मान लो बैठ रहे हैं, या रात को अगर आप सो रहे हैं तो बहुत मोटा तकिया अगर आप लगा रहे हैं, तो इस तरह के भी रीज़न हैं जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होती है। डाइट में अगर आप ज़्यादा दूध या और इस तरह की कैल्शियम रिच डाइट अगर आप कम ले रहे हैं तो उससे भी हड्डियों में वीकनेस आती है और ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर देती है। सर्वाइकल प्रॉब्लम में आप नॉर्मली जैसे डॉक्टर्स से मिलते हैं, उसमें आपको पेन किलर मेडिसिन दिए जाते हैं या कुछ कैल्शियम विटामिन डी की मेडिसिन रहती हैं, या फिजियोथेरेपी इसमें करवाई जाती है, तो उन सब से आपको कुछ समय तक आराम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि रूटीन आपका डेली का सब इसी तरीके से चलता है, मतलब भाग दौड़ की जो लाइफ है, कई कई घंटे आपको बैठ के काम करना है, डेली अप डाउन अगर आप करते हैं, सुबह आप गए, मान लो आप 1 घंटा ड्राइव करके जा रहे हैं, शाम को फिर 1 घंटा ड्राइव करके आ रहे हैं, तो उन सब कारणों से हमारी जो गर्दन की मसल्स हैं वो थक जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, या उसमें डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। और फिर ये नसों में, नाड़ियों में प्रेशर पड़ता है, हमारी गर्दन की जो नर्व जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा एरिया में जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड में जो नसें हैं, तो उन पे कंप्रेशन पड़ने से, दबाव पड़ने से फिर ये जो पेन है फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कई बार सर्वाइकल के कारण से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं पेशेंट्स को, और हाथों में अगर दर्द आना शुरू हो जाता है तो आपको रूटीन की सब एक्टिविटी करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो इसमें उपाय हम जो कर रहे हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, पेन किलर मेडिसिन, वो कुछ समय के लिए तो प्रॉब्लम को ठीक कर देती हैं, और अगर हम इसे परमानेंट ठीक करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो अपने इस रोग के कारणों को आप समझें, और उन कारणों को अगर हम दूर करेंगे तो बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम के जो कारण मैंने आपसे डिस्कस किए, उन पे हम काम करें। अगर आपका लॉन्ग आवर की सिटिंग है तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा सा गर्दन की मसल्स की थोड़ा सा एक्यूप्रेशर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं बीच में, ऑफिस में बैठे हुए भी, चेयर पे भी, या बीच में 1 घंटा अगर आपको हो गया काम करते हुए तो 2 मिनट का, 5 मिनट का आप थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा सा चेयर से उठ के थोड़ा सा टहलें, थोड़ी सी कमर की मसल्स को रिलैक्स करें, गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लंबी ट्रैवलिंग डेली आपकी हो रही है तो उसमें भी आप थोड़ा सा 2 मिनट का, 5 मिनट का बीच में अगर ब्रेक दे पाते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। मसल्स में कंटिन्यूस स्ट्रेन अगर बना रहता है तो फिर वो ज़्यादा परेशानी उसमें होती है। बाकी डाइट में आप थोड़ा दूध का प्रयोग करें, देसी घी का प्रयोग करें अपने भोजन में, फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा खाएं, सुपाच्य भोजन लें घर का बना हुआ, तो उनसे भी आपको धीरे धीरे जो भी आपका मान लो कोई डीजनरेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो इन सब भोजन अगर आप लेंगे तो उससे इम्प्रूव होगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं खाने में, जैसे आप बादाम भिगो के रात को, सुबह उनका सेवन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अखरोट का आप सेवन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको हड्डियों को पोषण मिलेगा और इस प्रॉब्लम में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ रहता है। एक्सरसाइज उसका 50% रोल है, ये आपको बिल्कुल समझना है। अगर आपके दिन भर के रूटीन सेम है तो आपको सिर्फ ये आप एक्सरसाइज अगर आप ऐड कर लेते हैं अपने डेली के रूटीन में, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप सर्वाइकल प्रॉब्लम से, बैक पेन की प्रॉब्लम से, डिस्क प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। इसमें कुछ गर्दन की एक्सरसाइज आप करें, शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, कुछ और आप अच्छे से किसी योग के एक्सपर्ट से समझ के आप इन एक्सरसाइज को अगर रूटीन में करते हैं तो उससे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल रहती है।
अगर आप घर में कुछ उपाय करना चाहें तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उनको आप लेके उनका पाउडर बना सकते हैं। उसमें आपको अश्वगंधा लेना होता है, सुरंजान नाम से एक आयुर्वेद में हर्ब है, सौंठ आप ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। इनको जो है आप बराबर मात्रा में लेके इनका पाउडर बना लें और आधा चम्मच पाउडर सुबह और आधा चम्मच रात को डेली आप दूध से अगर लेते हैं तो कुछ समय में ही आपको जो है पेन में भी रिलीफ मिलेगा। अगर सुनपन रहता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा और जो भी स्टिफनेस वगैरह जो रहती है वो भी धीरे धीरे इससे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। और बहुत एक्यूट पेन है तो आप घर में बालू रेत की पोटली बना के उससे अगर आप सिकाई करेंगे गर्दन के एरिया में, और कोई भी दर्द की कोई क्रीम है वो अगर आप लगाते हैं तो उससे भी पेन में आपको रिलीफ मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी समय से आप परेशान हैं या कुछ आपको MRI में कोई डिस्क की प्रॉब्लम अगर आप आ रही है तो आप इसके लिए आयुर्वेद की दवा शुरू कर सकते हैं। लगातार आपको लगभग 3 महीने दवाइयाँ इसमें सेवन करनी पड़ती है, जो आपकी जो स्पाइन एरिया की नसों में कंप्रेशन है उसको भी दवाइयाँ ठीक करती हैं। हमारी गर्दन की नसों को, नाड़ियों को, मसल्स को, हड्डियों को स्ट्रेंथ भी देती हैं दवाइयाँ। और जो बॉडी में दोषों का प्रकोप हो गया है, जैसे वात दोष आपका अगर बढ़ गया है तो उसको भी ये दवाइयाँ ठीक करने में काम करती हैं और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है आपकी वो परमानेंट ठीक होती है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम का बहुत अच्छा समाधान है आयुर्वेद में। आपको ये प्रॉब्लम अगर काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा लेके, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ भोजन में परहेज करके अपनी प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द, गर्दन में जकड़न रहना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण से चक्कर आना, या हाथों में अगर आपको दर्द आ रहा है, हाथों में सूनपन हो रहा है, तो आयुर्वेद की दवाइयों से, आयुर्वेद की चिकित्सा से, कुछ खाने के परहेज करके, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़ भी इसमें अगर ज़रूरी है तो वो भी करी जाती हैं। तो उन सब से आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छे से रिकवर होती है और ये प्रॉब्लम ठीक होकर आप लंबे समय तक, काफ़ी हद तक अपने आप की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।